जीजू, आभास में बहुत बचपना है, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। जो हुआ उसे भूल जाइए जीजू। तू उसकी तरफदारी करना बंद कर। मुझे पता है मैं कौन हूँ और क्या हूँ। उसकी हीरोपति से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे जसन, क्या हुआ? आभास से बात हुई के? प्रॉब्लम खत्म हो गई ना? वो प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आया था, उसे और बढ़ाने आया था। देखो भाई, ये आभास घना गुस्से वाला है, चुप ना बैठने वाला। वो बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा वो। नहीं मामा, वो सिर्फ बात करते वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सर सर सर, क्या हुआ? गड़बड़ हुई है। मेहमान खाना खाते हुए उल्टी करने लगे। लगता है खाने में कुछ गड़बड़ हुई है। चल यार, ये खाना खिलाते हो तुम लोगों को? तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हें कैटरिंग करने बुलाया था और यहाँ पे मेरा नाम खराब हो गया। सबसे अच्छी पार्टी देने की ये रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी वजह से मेरे गेस्ट की ये हालत है। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम पर मर्डर का चार्ज लगाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो रहा है राज? पहले तो तुम्हारी माँ ने अर्पिता भाभी को पुलिस से पकड़वाने की कोशिश की और अब आवाज भाई को अरेस्ट करा रहे हो। क्या हो गया तुम लोगों को? इसलिए बुलाया था भाई को यहाँ पे? अपनी एक मिनट, अब यो मामला पुलिस के हाथ में है। इसमें ना तो राज कुछ कर सके हैं ना कोई और। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर सर, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। वो गुस्सा जरूर करता है लेकिन किसी को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भाई को अरेस्ट मत करवाइए प्लीज। राज, और सब कुछ खत्म हो गया यार। बर्बाद हो गया मैं, और मर गया जैसे रोड़ा। अरे जसाना, संभालो अपने आप को। चलो यहाँ से, चलो। राज चलो, चलो यहाँ से। ऐसी हालत में मुझे छोड़कर चला गया। पापा, पुरोहित हमारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और अपना आभास भी तो गुस्सा आग की तरह भड़कता है उसके दिमाग। कुछ करने से पहले अंजाम की फिक्र ही नहीं करता हूँ। आभास ऐसा तो नहीं कर सकता। भावना आभास मेरा बेटा, मैं उसे जानता हूँ। हो सकता है कि मैं उसके साथ सख्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे नहीं जानता। वो जोश में और जल्दबाजी में गलती जरूर करता है, लेकिन उसकी नीयत खराब है। उसके इरादे कभी गलत नहीं होते। भाव, मेरा बेटा लड़ता है लेकिन हमेशा सच के लिए। और भावना, मुझे विश्वास है कि वो कभी भी किसी से बदला लेने के लिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भावना, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल तक आपका बेटा आपके पास होगा। माँ, आप यहाँ बैठो और मैं आपको आपके कमरे में ढूंढूं। चलिए दवाई खाइए। माँ, ये आपकी सुबह की दवाई है और आपने अभी तक नहीं खाई। चलिए। जब तक आभास नहीं आता मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं। माँ, ये क्या बात हुई? पापा गए ना आभास भाई को लेने के लिए, वो आ जाएंगे। आप दवाई तो खा लीजिए। इतना कुछ हो गया घर में। माँ, इंसान हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा अच्छा चाहता है, लेकिन कभी कभी हालात इतने भारी पड़ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे जैसे आंधी है और इंसान को अपने साथ बहा ले जाए। इसलिए प्लीज, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए।
माँ आभास भाई आ गए। माँ बैठी। ठीक ठीक। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। I just can't believe it. मेरा बेटा सुकेत खंडेलवाल का बेटा रात भर जेल में पड़ा रहा, मुजरिमों के साथ। वो भी तब जब उसकी कोई गलती थी ही नहीं। इस जशन ने आभास को फंसाने की जो कोशिश की है ना, उसका तो मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। जरा पता तो चले दुनिया को कि ये पुरोहित कितने घटिया और थर्ड ग्रेड के लोग हैं। एग्जैक्टली डैड। और आज इन पुरोहित को मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया है। मतलब आप उनका लाइसेंस कैंसिल कराओगे? यस। आज फूड एंड बेवरेज कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग है इसी मामले को लेकर। और आप लोग जानते हैं कि इस कमेटी का हेड कौन है? कौन? डैड। डैड, आज उस स्टेशन की किस्मत का फैसला आप करेंगे। तो अभी सब होना था, तुम्हारे पापा जज बने ताकि जीजू को सबक मिले। आई एम रियली शॉक कि तुम पापा के बारे में ऐसा सोचते हो। तो फिर मैं और क्या सोचूं कि ये सब जो हो रहा है सिर्फ एक संजोग है। तुम्हारे पापा जीजू की उस केस में जज बने हैं जहाँ उनका खुद का बेटा इन्वॉल्व है। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये हमारी रची हुई साजिश है? उस दिन तुम्हारी मॉम जिस इवेंट में चीफ गेस्ट बनकर आई थी, जिसमें अर्पिता भाभी पर इल्जाम लगाया गया था, वो संजोग था? वाह राज, अपनी फैमिली के लिए अलग रूल्स और मेरी फैमिली के लिए अलग। क्या डबल स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बीवी मुझे ये सब बोल रही है। ओह, तो तुम्हें याद भी कि तुम्हारी कोई बीवी भी है? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारी एक फैमिली है जो कि मेरी फैमिली से नफरत करती है। और अब ऐसा लगता है कि वो नफरत तुमने भी अपनाई। तुम बहुत कड़वा बोलने लगी हो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों ताने दे रही हो? तो तुम क्लीन हो? क्लीन हो तुम तो हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हाँ अपनी यही कर रहा हूँ और आगे भी यही करूंगा अकेले। तुम्हारे साथ कोशिश करना एकदम बेकार है। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करो और मैं अपने हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अवनी, परसों पहले की उस एक अतीत ने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी है। लगता है उस दर्द की लहरें आज भी हवाओं में है। पता नहीं और कितने दिन वो अतीत हम सबको तड़पाता रहेगा। मेरे अपने मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं किसी और का करियर बर्बाद कर दूं। अब इस दुविधा में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि असल में मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए। पापा, मैं एक बात बोलूं? ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है पापा? ये ईंट का जवाब पत्थर से, ये गुस्सा, ये बदले की भावना किस लिए? क्या अंत है इन सबका? या कोई अंत नहीं? इंसानियत को भूल के जो इंसान जिया वो क्या जिया? पापा, दूरियां मिटाने की बजाय हम दरार और पैदा कर रहे हैं। ये वार पे वार करना, हिसाब चुकाना, ये हमारे संस्कार नहीं। पापा, कभी कभी दुश्मनी मिटाने के लिए बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम रस्सी का एक छोर छोड़ेंगे तो दूसरा अपने आप उनके हाथ से फिसल जाएगा। पापा, आपका एक सम्मान है। आप दूसरों की बात में पहले अपनी ज़मीर की सुनते हैं। आपकी सच्चाई आपकी पहचान है। मैं जानती हूँ कुछ दिनों से आप कुछ बातों को लेकर दुखी है, परेशान है, लेकिन एक बार अपनी इंसानियत को सबसे ऊंचा उठाइए पापा। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी राज की फैमिली के लिए अच्छा सोच रही है, समझौता चाहती है। डैड, वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।